कंपनी की वर्ष 2001 से लेकर 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें। ठीक है भाई, हमें इसका अध्ययन करना है। ये दी हुई है बिक्री करोड़ में, और ये जो दिए हुए हैं ये वर्ष दिए हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10। ये एक दिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आगे बढ़े, दिख जाएगा। प्यारे दोस्त थोड़ा सा कोशिश करना, मैंने सब कुछ बता दिया है, थोड़ा सा इतना तो आप कोशिश कर ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए कि पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 ये है मेरे दोस्त, वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2006 में जो बिक्री है प्यारे दोस्त ये है, और 2008 में जो बिक्री है वो ये है। 2006 में बात करूं तो आप कहेंगे 6 करोड़ है, 2006 में जो है वो 6 करोड़ दे रखी है, और 2008 में बात करूं तो 5 करोड़ दे रखी है। तो उसने कहा कितनी कमी आई है 2008 में, तो आप कहेंगे 6 से 5 आ गई, कितने की कमी, 1 की कमी। किससे कमी आई है, 6 से कमी आई है, तो 100 से कितना हो जाएगी, 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, क्या 16 सही 2/3% की कमी आई है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि 2006 से 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% की कमी आई है। जो लोग 20% आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो प्यारे दोस्त 16 सही 2/3% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने मेरे दोस्त कहा है वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में ये बेटा 2 दिया हुआ है, ये 2 करोड़ की आप लोगों की बिक्री दी हुई है। बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात बताना है। 2007 में कितना है, ये वाला है, और ये कितना है, 6 दे रखा है। तो 2 और 6 का रेशो पूछना चाह रहा है, 2 और 6 का रेशो पूछना चाह रहा है। तो प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, तो आप कहेंगे 1:3 हो जाएगा। 2002 में कितना था, 2 करोड़ है। 2007 में कितना था मेरे भाई, 6 करोड़ है। दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, 2 और 6 का रेशो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है बच्चे, ऊपर करना। देखिए क्वेश्चन ने कहा है वर्ष 2003 से लेके वर्ष 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितनी है। प्यारे दोस्त इसे बताइए, 2003 से लेके 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितनी है। तो आप मुझे यह बताइए 2003 में कितनी है, तो आप कहेंगे 3 करोड़, लिख दिया आपने। 2004 में कितनी है, आप कहेंगे 4 करोड़ है। 2005 में कितनी है बिक्री, आप कहेंगे 10 करोड़ है। 2006 में कितनी है बिक्री, आप कहेंगे 6 करोड़ है। 2007 में कितनी है बिक्री, आप कहेंगे 6 करोड़ है। क्या 5 सालों में यह बिक्री है मेरे भाई। आपने कहा जी 4 और 3 7, 10 और 7 17 और 6 23 और 6 29 करोड़ जो है वो टोटल बिक्री हुई है इन 5 सालों में। आपको औसत निकालना है तो 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 5 साल का औसत निकाल रहे हैं। 5 पंजे 25 होगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो इन 5 सालों में जो औसत रहने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई 5.8 करोड़ हो जाएगा। औसत क्या होता है मेरे दोस्त, टोटल योग बटे संख्या होती है। तो सबका योग कर लिया हमने, इन 5 सालों का पूछा है तो इन सबका योग कर लिया और 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 सालों का पूछा है। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से समझिए क्या कह रहा है। वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत कितना है। वर्ष 2005 कहां है, 2005 ये रहा 2005, यहां है वर्ष 2005 में 10। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष में कितना था, 4, यानी कि पिछले वर्ष में 4 था और वर्ष 2005 में हो चुका है 10। तो उसने कहा है कितनी वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की। तो 4 से 10 हो चुका है, कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। किससे बढ़ा, 4 से बढ़ा। तो 100 से कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50, 4 से काट लो मेरे भाई डायरेक्ट, 4 से काटोगे डायरेक्ट काटोगे 25 बार कट जाएगा। 25 से छिक्का 150%, यानी 150% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10, ये लाइन ग्राफ आप लोगों का चल रहा है। जब एक लाइन जो है वो डिनोट करती है कुछ चीजों को और उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट आइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री कितनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। वर्ष 2005 से कितनी है, ये 10 है। वर्ष 2006 में कितनी है, ये 6 है। वर्ष 2007 में भी 6 है और वर्ष 2008 में 5 है। तो उसने कहा है 2005 से लेके 2008 तक कुल कितने करोड़ की बिक्री हुई है। तो आप कहेंगे 10 और 6 16 और 6 22 5 27 करोड़ की टोटल बिक्री हुई है। प्यारे दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, लेकिन मैं लेवल बढ़ा के जो है वो गागर में सागर में आप लोगों को थोड़े से करा रहा हूं, जहां एवरेज वगैरह के, औसत वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। हम लोगों ने पाई चार्ट का एक क्वेश्चन समझा जिसमें 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। हमने लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन समझा जिसमें हमने 5 क्वेश्चन किए। अभी 2 लाइन ग्राफ वाला जो है हम गागर में सागर में कर रहे होंगे। आप ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में सब कुछ पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल मेरे भाई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा सा आइडिया आज मैं आप लोगों को दे दूंगा और सबसे ज्यादा आसान होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये मेरे भाई सबसे ज्यादा आसान होते हैं जो सिंगल बेस्ड आते हैं। ठीक है, इसी पर डबल बेस्ड भी आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 11, डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। प्यारे दोस्त, ये विद्यार्थियों की संख्या दी है और ये अंक दिए हैं। डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहां कितने विद्यार्थी हैं, 4। यहां विद्यार्थी कितने हैं, 6। यहां विद्यार्थी कितने हैं, 10। यहां विद्यार्थी कितने हैं, 8। और यहां विद्यार्थी कितने हैं, 5। वो आपसे टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है जो इस डाटा में शामिल है। तो सबको जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त, किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ऐसा लगेगा कि यार ये भी कहीं पूछा जा सकता है, पर पूछा गया है। सबसे ज्यादा अंक हैं ये कौन से इंटरवल में है, 20 से 30 के इंटरवल में सबसे ज्यादा अंक पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं 20 से 30 के इंटरवल में मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, प्यारे दोस्त समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या थी। सबसे कम ये है, कौन सा है, 0 से 10 वाला। 0 से 10 वाला सबसे कम है क्योंकि यहां 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने कहा था ये सबसे आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऊपर करना, हाँ ऊपर 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 थोड़ा सा ऊपर, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। सच में मेरा भी मन नहीं था इन क्वेश्चंस को लाने का, लेकिन ये पिछले यूपी पुलिस के क्वेश्चन से ही आपके सामने है। प्यारे दोस्त, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आने का, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत सिंपल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने डीआई नहीं पढ़ा होगा, तो एक बार डीआई का आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, तो फिर मैं अच्छे लेवल की डीआई जो है वो आपको वहां करा दूंगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है मेरे भाई। प्रथम और अंतिम अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। प्रथम में कितने हैं, 4 हैं, और अंतिम में कितने हैं, 5 हैं। ये आपको बड़ा सिंपल लगा होगा, कोई बात नहीं बेटा, इससे आगे वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। टेबल ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं। जिन्हें मैथ नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा मजेदार चीज चल रही होगी, और जिन्हें थोड़ा सा भी आता है उनके लिए बहुत आसान चीज चल रही है। अब बेटा इस चार्ट को समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई, अब इस चार्ट को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है। ये 5 तरीके की कार है और इन वर्षों का डाटा दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है, पढ़िएगा मेरे भाई। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 15।
बताइए, फटाफट बताइए। आज थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, फिर हम लोग बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, समझिए। यदि ई प्रकार के कारों के उत्पादन से, ई प्रकार के कौन से कार है मेरे भाई? ई प्रकार की कार है ये वाली जो है वो ई प्रकार की कार है ये वाली। ठीक है, संबंधित डेटा को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, इसको वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। तो 2013 में ई प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? 2013 में ई टाइप की यानी 55 का केंद्रीय कोण आपसे वो पूछना चाह रहा है। फटाफट ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त। सबसे पहले वो पाई चार्ट बना किसका रहा है? तो आप कहेंगे ई वाले का वो पाई चार्ट बना रहा है। तो ई वाले का टोटल कर लीजिए कितना है? 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30 को 0 हासिल लगे 3। ठीक है, 4 और 3 7 5 12 6 18 6 24 और 6 30 हो जाएगा। यानी 300 यूनिट का हमें क्या बनाना है? केंद्रीय कोण बनाना है। हम लोग समझ चुके हैं कि ई का अगर हमें पाई चार्ट बनाना है तो 300 कार है, 300 कारों का जो पाई चार्ट बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। भाई पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है, तो 300 कारों का जो पाई चार्ट बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। अगर एक कार रहेगी तो कितने डिग्री आएगा? तो आप कहेंगे 360/300 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त उसने 2013 वाली ई कारों का पाई चार्ट पूछा है, यानी 55 कारों का पाई चार्ट पूछा है। अगर एक कार का डिग्री इतनी है तो 55 कारों की डिग्री कितनी हो जाएंगी? काटिएगा, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 6 बार, 6 से काटा 6 बार, तो 11 छिंग कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त आप बता सकते हैं कि अगर ई टाइप का पाई चार्ट बनाया गया होगा, इस पूरे का पाई चार्ट बनाया गया होगा, तो ये पूरा जो है वो 300 रहा होगा, और 300 का मतलब 360 डिग्री होता है, यानी पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 360 होती है। तो उसने 2013 वाली कारों का आपसे पूछा है डिग्री कितना होगा, यानी वो 55 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं? तो आप कहेंगे जी ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने में भी हम लोगों को दिक्कत हुई है। ठीक है, प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, सी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, तो यहां से लेके यहां तक का सी की औसत निकालिए। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 को 5 हासिल लगे 2, 4 2 6 4 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 और 7 29 हो जाएगा। कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5। इनका औसत कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 नाम 45 हो जाएगा। क्या औसत जो है वो 59 हो चुका है? ठीक है, देखिए ध्यान से। उसने कहा है 2012 से 2016 के दौरान, 2012 से 2016 के दौरान सी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, सी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, तो सबका योग कर लिया, 5 से डिवाइड कर दिया, औसत उत्पादन 59 आ गया। ठीक है, 2012 में यानी इसमें टाइप डी यानी ये वाला, और 2014 में टाइप ई के कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो कुल उत्पादन कितना हो जाएगा? 64 और 6 70, 70 और 40 110 से कितना कम है? कुल उत्पादन से कितना परसेंट कम है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये वाली वैल्यू जो है इससे कितना परसेंट कम है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे इससे ये वाली वैल्यू 59 और 160 51 कम है। किससे कम है? 110 से कम है, तो 100 से कितना कम हो जाएगी? 0 से 0 कट गई, तो 510/11 आ जाएगा। 11 चौक 44 होते हैं, 7 बचेगा, 11 छिंग 66 होते हैं, 4 बचेगा, 11 तिया 33 होते हैं, तो 46.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका जो औसत उत्पादन था वो इन दोनों के योग से कितना परसेंट कम है, ये इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फटाफट बताइए। पूरा क्यों जोड़े हैं बेटा? सी का तो औसत निकालना है, तो पूरा तो हमें जोड़ना पड़ेगा या नहीं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। उसने कहा है कि 2015 में ई प्रकार की, 2015 कहां है? ये रहा, इसमें ई प्रकार की यानी इनकी बात कर रहा है। और 2013 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, 2013 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन कितना है? 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 2012 से 2016 तक, 2012 से 2016 तक ए और डी की कारों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? ए
और डी की कारों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो ए की कारों का उत्पादन निकाल लीजिए। 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 7 27, 27 और 4 31 को 1 हासिल 3, 6 3 9, 9 और 5 14, 5 19, 4 23, 4 27। क्या ए की कारों का कुल उत्पादन 271 है? यहां ये डी पे 6 और 9 15, 7 22, 5 27, 27 2 29 को 9 हासिल लगे 2, 7 2 9 और 5 14, 5 19, 4 23, 4 27। क्या डी टाइप की कारों का कुल उत्पादन 279 है? टोटल जोड़ेंगे 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 7 7 14 15 को 5 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5। उसने कहा है ये जो है इसका कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ए और डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है ये वाला, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 110 जो है वो 550 का कितने प्रतिशत है। 110 जो है वो 550 का कितने प्रतिशत है, उसने आपसे ये पूछा है। तो आप कह देना जी 20% है। आप क्या कह देना? आप कह देना जी 20% है। बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्या कहा है? 2014 और 2016 ये रहे दोनों वर्ष। टाइप ए तथा 2000 टाइप ए बेटा 56 है, ये 64 है। ठीक है, कितना बैठा है? 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, तथा 2013 में टाइप सी, 2013 में टाइप सी यानी 45 और, तो ये कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कारों के कुल उत्पादन का, ये कारों का कुल उत्पादन कितना हुआ? 165। 2014 में टाइप बी, 2014 में टाइप बी ये वाला, 2014 में टाइप बी तथा टाइप डी की कारों के कुल उत्पादन से अनुपात, टाइप डी की कारों से कुल उत्पादन से अनुपात पूछ रहा है। तो दोनों का कितना है? 7 3 10 को 0 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, यानी इन दोनों का रेशो पूछ रहा है। 165 और 120 का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 से काटा 11 बार, 3 से काटा 8 बार, तो रेशो क्या हो जाएगा? 11 रेशो 8 हो जाएगा। दिखाना भाई किस किस का गलत है। बेटा रेड से इसलिए लिख रहा हूं, बार बार चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है रेड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटी सी चीज लिख रहा हूं, तो रेड से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे इस पे भी चलाना है तो बार बार मैं कलर चेंज नहीं कर सकता। इस पे आपको लाइट कलर दिखेगा, इस पे आपको डार्क, नहीं इस पे लाइट कलर दिखेगा और इस पे आपको डार्क कलर दिखेगा। ठीक है, बहुत शानदार। तो ये जो है बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, टेबल वाले जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बार ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोग थोड़े से देख लेते हैं। बार ग्राफ वाले प्यारे दोस्त, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, एक बार पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित स्तंभ आरेख को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या इधर दी हुई है ना, और ये सब्जेक्ट आप लोगों को दिए हुए हैं। लाल कलर में जो है वो लड़के हैं और ये ब्लू कलर में जो है वो लड़कियां आपको दी हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अन्य सभी विभागों को मिलाकर, अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़कियों से करते हुए उसका प्रतिशत हम लोगों को बताना है। प्यारे दोस्त, कंपेयर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स टुगेदर विद द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बायोलॉजी एंड गिव देयर परसेंटेज। आपको क्या करना है मेरे दोस्त? आपको बताना है लड़कियों की संख्या, पहले तो ब्लू वाली है। जीव विज्ञान में कितनी लड़कियां हैं? तो आप कहेंगे 300 लड़कियां हैं, तो जीव विज्ञान की लड़कियां हो गई 300। ठीक है प्यारे दोस्त, अब मुझे ये बताइए और सब में कितनी लड़कियां हैं? 140 यहां हो गई, 180 यहां हो गई, तो 140 और 180 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे 14 और 18 कितना हो जाएगा? 320, 320 और 60 380, 380 और 200 580 हो जाएगा, 580 और 20 600 और ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो 300 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त, इस जीव विज्ञान को काउंट मत करना, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। अन्य सभी विभागों को मिलाकर, अन्य सभी, अन्य किसके लिए लिखा है? उस जीव विज्ञान को छोड़ के अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़कियों से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। तो जीव विज्ञान की लड़कियां जो हैं वो 300 हैं, इसे छोड़ के अन्य विभागों की जो लड़कियां हैं उससे कंपेयर करना है। तो जब आपने चारों विभागों की लड़कियां जोड़ी तो वो 800 आ गई। तो ये जीव विज्ञान की लड़कियां जो हैं अन्य विभागों का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है मेरे भाई। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 0 से 0, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 25 तिया 75/2 का मतलब होता है 37.5%, 37.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है? सिंटू लगा दिया। सभी विभागों में मिलाकर लड़कों लड़कियों की कुल संख्या का अंतर क्या है? ये तो बड़ा आसान है मेरे भाई। अगर अंतर पूछना चाह रहा है तो अंतर यहां देख लीजिए कितने का है। अंतर यहां देखेंगे मेरे भाई 140 और 60 का अंतर 80 आ जाएगा। यहां अंतर देख लीजिए, यहां भी 80 का है। यहां अंतर देख लीजिए, यहां भी 80 का है। यहां अंतर देख लीजिए, यहां 100 का है। यहां अंतर देख लीजिए, यहां भी 100 का है। तो 100 और 100 200 हो जाएगा, और 80 तिया 240, 240 और 200 440 का डिफरेंस आ जाएगा। हमने सबका अंतर देख लिया मेरे भाई। यहां भी अंतर देखा, 80 का अंतर है, यहां भी 80 का अंतर है, यहां कितने का? 80 का अंतर है, यहां 100 का अंतर है, यहां भी 100 का अंतर है। तो मेरे दोस्त सारे अंतर को काउंट कर लिया तो मेरे सामने आया कि 440 का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट मुझे बताइए।
क्वेश्चन ने कहा है सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कों की औसत संख्या बताएं। सभी विभागों को मिलाकर लड़के कौन से हैं, लाल वाले। 60 और 220 280, 280 और 100 380, 380 और 60 कितने हो जाएंगे 440 और 100 540, 540 और 120 हो जाएंगे 660। बेटा 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 132 जो है इनका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या टोटल कितनी थी, सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या 660 थी, की तुलना जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। जीव विज्ञान के लड़के कितने हैं 220, सभी सब्जेक्ट के लड़के कितने थे 660, तो उसका प्रतिशत बताएं कितना है। तो 220 दिया 660 और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है, 33 सही 1/3 होता है। तो यहां पे पांचवा ऑप्शन भर दीजिए, पांचवा ऑप्शन लिख दीजिए 33.33%। ठीक है मेरे भाई, यहां ध्यान से समझिएगा। उसने कहा सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या, सभी विभागों में टोटल लड़के कितने थे 660 थे। उसने कहा है जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। तो जीव विज्ञान से हमें तुलना करनी है, तो ये 220 है, तो किससे 660 से, तो 100 से कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डीआई करवाऊंगा अंकित साहू मेरे भाई, डीआई करवाऊंगा। वो बैच मैंने कब कह दिया कि वो पूरा हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, वैसे भी सन ने कराया है वो। ठीक है, चलिए कंपेयर। अच्छा कंपेयर करना है मेरे भाई, अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़कियों से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। अच्छा ये कमी तो नहीं पूछ रहा है, मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है 50% कैसे, 50% कैसे होगा वो बताओ। सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए, जीव विज्ञान में कितने 220 है, तो फिर भी नहीं आएगा। आप कहेंगे 440 कम है, नहीं 50% कैसे, आप 50% आंसर दे रहे हैं कैसे। ऊपर करना भाई, ऊपर करो। टोटल लड़के गलत हो रहे हैं, टोटल लड़के तो सही है, पिछला क्वेश्चन भी तो सही है। आप 440 कह रहे हैं, नहीं 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 ये गलत है। 440 क्यों लिखेंगे नीचे, 440 कंपेयर तो टोटल से करना है ना, टोटल से कंपेयर करना है, टोटल से कंपेयर करना है मेरे भाई, गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या, दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या, लड़की कहां है ये रही, तो भैया ये तो 140 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। और मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, मनोविज्ञान में लड़कियों की संख्या 220 दी हुई है, दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 11 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/11 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसमें अन्य लिखा हुआ था, पहले इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में लिखा था अन्य सभी विभागों को, मतलब उस विभाग को छोड़ के, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या, दोनों में थोड़ा